एलोपैथी में ये कहा जाता है, मॉडर्न मेडिकल साइंस में, कि दमा दम के साथ जाता है, लेकिन दमा एकदम ठीक होता है, हमने ये करके दिखाया है। भस्त्रिका, कपालभात, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, सूर्यभेदी प्राणायाम, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, अभ्यंतर प्राणायाम, फिर कुछ औषधियाँ देते हैं, स्वासारी, पंचकोल का काढ़ा, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड, लक्ष्मीला, संजीवनी, त्रिभुवन कीर्ति रस खाने के बाद और दूध में हल्दी, सिराजी, च्यवनप्राश, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। जिनको ज़रूरत होती है उनको दिव्य धारा का, पतंजलि बाम का भी इस्तेमाल कराते हैं। और ये मेरे साथ यहाँ पर हैं, ये सबसे छोटी, पहले इसी से शुरू करते हैं। शगुन कितने साल की हो गई? मैं अभी 9 साल की हो गई हूँ। 9 साल की। और कब से था आपको ये? मेरे को बचपन से था। बचपन से? क्या क्या होता था? मेरे को बचपन से खांसी था, जुकाम था और पीलिया भी था। खांसी जो पैदा होते बच्चों को आजकल जॉन्डिस होता वो भी हो गया, फिर सर्दी जुकाम कफ कोल्ड रहता था। अब क्या क्या करती है? अब मैं चक्रासन कर लेती हूँ, सूर्य नमस्कार कर लेती हूँ, और जब से मैंने अनुलोम विलोम शुरू करा है तब से मेरे सब कुछ ठीक हो गया। अनुलोम विलोम और कपालभाति और वो भस्त्रिका भी तो करती है क्या? हाँ। क्या क्या नाम है? कपालभाति और भस्त्रिका। छोटे छोटे बच्चों का भी नाम भी याद हो गए। और आप कब से कर रहे हो? मैं 2008 से कर रहा हूँ। हाँ। जेनेटिक अस्थमा था, ऐसा तो सुसाइड करने का मन हो रहा था, ऐसा हो गया था, इतना ज़्यादा था। और बॉम्बे में बिजनेस करता था, बॉम्बे लेफ्ट करते मैं अहमदाबाद आ गया। फिर एक दिन टीवी देख रहा तो टीवी में बाबा को पेट हिलाते हुए देखा, फिर जुड़ गया। वहाँ से मैंने भस्त्रिका प्राणायाम और कपालभाति स्टार्ट कर दिया, एकदम मस्त हो गया अभी जीने का, और संगठन से भी जुड़ गया। और वो जो अस्थमा के लिए क्या इनहेलर पंप कुछ लेते? इनहेलर पंप सब लेता था, सब छूट गया, कुछ भी नहीं ले रहा हूँ। क्या करते हो वैसे? वैसे हमारा बिजनेस है डायमंड का। डायमंड का बिजनेस है, और खुद भी अब डायमंड की तरह चमक गया। नहीं तो सांस दमा इतना घुटता था कि जीने का मन नहीं करता था। क्या नाम बोला? मुकेश भाई ठक्कर। मुकेश भाई ठक्कर ने टक्कर मारी जोर से अस्थमा को। और आपका क्या नाम भाई? मेरा स्वामी जी नरेश कुमार यादव। हाँ। मैं विवेकानंद स्कूल ढहेणा से प्रिंसिपल हूँ। मैं राजस्थान से, हरियाणा, रेवाड़ी जिले से। रेवाड़ी जिले से। सर जी मेरा 1985 में मैंने जब मैट्रिक की तब ऐसी हालत थी, सांस नहीं आता था मेरे को। सब मेरी मम्मी बहुत मेरे से लगाव रखती थी, वो पता नहीं जहाँ भी कोई कहता था कि बेटा वहाँ चल तेरा इलाज कराएंगे, और मैं चल देता था। इंजेक्शन भी लगाए मेरे, सारी दवाएं ले ली, देसी जो भी देसी विदेशी सारा पंप सब, लेकिन मेरा कोई नहीं हुआ। उसके बाद 2006 तक मैं बड़ा परेशान रहा। उसके बाद महाराज जी के संयोग हुआ और इनका दर्शन हुआ, इनका नाम सुना और इनका जैसे देखा वैसे किया। आज मैं पूर्ण तरह स्वस्थ हूँ। ये सारा अनुलोम विलोम का, कपालभाति का ही है, और एक ये दवाई अब आई है, पहले आ जाती तो मुझे परेशान नहीं होना पड़ता। स्वासारी गोल्ड। स्वामी जी मैं उस दिन बता तो रहा था आईसाइट के लिए, लेकिन ये बीमारी मेरी बहुत पुरानी थी, सांस की। और ये कहते थे कि ये सांस तो सांस के साथ ही जाएगा, ये सारी दुनिया यही बोलती है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं विश्वास था। और मेरा पिताजी तो कहता था तेरा क्या होगा, तू पढ़ भी रहा है, अच्छे नंबर भी है, लेकिन जवानी में ही जब सांस उखड़ जाए, अब ठीक कर लिया। तो स्वामी जी चश्मा भी उतार लिया। चश्मा मैंने आधा घंटा अब शीर्षासन का, आधा घंटा शीर्षासन करता अब तो। और ये बाबा इनसे भी जबरदस्त है, ये तो हरियाणा का मॉडल है और ये राजस्थान का। बाबा जी थारो कौन सो गाँव? मारो गांव पिचकराई ताल, मेरा नाम है शिव भगवान भाकर, तहसील सरदार शहर, जिला चूरू, राजस्थान, भारत। ये भी सरदार पर का इलाको थे भी। हाँ, बहुत जोरदार। एक बात है बाबू जी, आपकी कृपा से ये सारा काम हुआ। क्या क्या किया? एक तो मैंने भस्त्रिका, कपालभाति, 12 प्रणाम, उदय, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका सब किया। और ओम का उच्चार। ओम का। तो क्या क्या ठीक कर लिया? मेरे सब ठीक हो गया। मेरे 2001 में हार्ट अटैक हुआ था। 2001 में 2 हार्ट अटैक, 2 तो घर पर हो गए थे। 15 मिनट से मेरे को उल्टी आई, उसमें मैं उल्टी के साथ में मतलब सांस आया। तो 20 साल पहले? 20 साल पहले 2001 में। उम्र कितनी है? मेरी उम्र अब 75 साल है। और 2001 में हुआ था। तो उसके बाद में 15 मिनट बेहोश हो गया, बाद में उल्टी आई, पसीने में कपड़े गीले हो गए, और उसके बाद में 15 मिनट फिर दोबारा उल्टी और आई, फिर होश में आ गया। तो उसके बाद में मैंने इलाज कराया। इलाज कराने के बाद में मेरे ठीक नहीं हुआ, मैंने 3 महीने दवाई ली। उसके बाद में मैंने परहेज बताया, वो परहेज रखा।
और बाद में आपके पास आए यहाँ 2007 में। और मैं दौरे पर चढ़ता था तो मेरा सांस फूलता था और खाने में कुछ भी नहीं किया। 100 ग्राम दूध, मैं 4 किलो दूध लेने वाला आदमी को 100 ग्राम दूध के ऊपर बस कर दिया। तो फिर बाद में मैंने आपके पास आए और मैं 7 दिन प्रशिक्षण लेके गया। उसके बाद में मेरे 3 नंबर चश्मा था, वो भी 20 साल से लग रहा था, वो चश्मा मैंने उतार दिया। और मैंने ये वो हार्ट को तो बता, हार्ट वाले के लिए मैं कपाल भारती किया, बस कपाल सारे योग किए। और वो लौकी को जूस, हाँ लौकी का जूस लिया और अर्जुन की छाल, हाँ बेबिलिनी पर ज्यादा मैं योग ज्यादा किया, योग का पुण्य प्रताप। और आप 100 ग्राम दूध पियो कि कितना? अब तो मैं 3 किलो दूध पीऊं, 3 किलो दूध पीऊं। आंख भी मेरी 3 नंबर चश्मो लागड़ी, वो भी अब 3 नंबर चश्मो गायब है। मैं मुंह में, आपने बताया था कि मुंह में पानी ले और छापका लगाओ, मैंने 10 बार छापका लगाया और आंख मेरी ठीक हो गई। अब मैं पढ़ के दिखाता हूँ, बच्चे की तरह पढ़ता हूँ। हेलो, ये 75 साल के जवान हो गए बाबा, थाने देख तो घना लोग जी जाएंगे। हाँ, आपकी कृपा है साहब। और देखो अब एक तो है ये छोटी उम्र की गुड़िया और एक है स्वदेश। चलो भाई तुम लोग तो जाओ, अब इन दोनों का ये उम्र का कोई बंधन नहीं है, छोटी सगुन से लेकर के और 75 साल के हमारे बाबा शिव भगवान जी से लेकर के ये सब ठीक हो गए। हाँ, और अब गुड़िया आपकी उम्र कितनी बाबू? अभी 19 साल है। 19 साल की गुड़िया है। और शुरू कब हुआ था आपको अस्थमा? जब मैं 5 साल की थी तब मुझे अस्थमा हो गया था, मुझे जेनेटिक अस्थमा था। और फिर उसके बाद वो बढ़ता गया और फिर एलोपैथिक मेडिसिन ली और 2-2 घंटे नेबुलाइजर देते थे वो लोग मुझे। और 500 mg की टैबलेट्स देते थे। 500 mg की, क्योंकि मुझ पे कोई दवा असर ही नहीं कर रही होती थी। फिर उसके बाद ये लेती गई पर तो भी कुछ ठीक नहीं हुआ और फिर मुझे लंग्स इन्फेक्शन हो गया आखिरकार। और फिर पर 2006 आपको योग की प्रेरणा कैसे मिली फिर? एक्चुअली पापा ने आपका देहरादून में कोई कैंप था, वो अटेंड किया था। ऐसे दौड़ते कहीं जॉगिंग कर रहे थे सुबह और आपका कैंप मिल गया। ये कोई बाबा जी की योग सिखा रहे हैं, कब की बात है? 2006 या 2008 में। और फिर वहीं से पापा को भी एक्चुअली अस्थमा था, पापा से ही आया। तो जेनेटिक अस्थमा था इसको? वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पापा एक्चुअली आर्मी ऑफिसर हैं, तो पापा का नाक टूट गई थी जब ट्रेनिंग कर रहे थे, तो पापा को परमानेंट साइनस हो गया। उससे फिर मुझे हो गया, पर पापा ने अपना वो भी ठीक कर लिया आपके योग के। पापा ने भी ठीक कर लिया। और गुड़िया आपका अपना बताओ? और मेरा फिर लंग्स इन्फेक्शन हुआ, कुछ असर नहीं किया। फिर महाराज जी का देखा और फिर लक्ष्मी विलास वटी और श्वासारी वटी लेते थे। और फिर क्योंकि मैं उस टाइम छोटी थी तो ज़्यादा ये मेडिसिन नहीं खाती थी, पर योग मैंने जम के किया। मतलब भस्त्रिका मैंने इतनी की है कि स्कूल में भी जैसे ही मुझे मौका मिलता था मैं भस्त्रिका कर रही होती थी जम के। अब क्या हाल है? अब पूरा ठीक हो। एक भस्त्रिका से ही आराधना की पूरी उपासना की। और उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं हुआ, सब पूरा ठीक है। सिर्फ 1 से 2 महीने में मेरा लंग्स इन्फेक्शन ठीक हो गया। 1 से 2 महीने में भस्त्रिका खाली करके देखो। और पापा का वो जो परमानेंट साइनस था वो भी ठीक हो गया। अब ये तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। लगभग 50 साल पुराना अस्थमा। माता अपना नाम भी बोलो। मेरा नाम सुदेश छाबड़ा है, दिल्ली से आई हूँ मैं। 72 में ये फाइनल में थी, ये 19 इयर्स की थी मैं, तब मुझे दमा, हालांकि मेरी मदर को भी दमा था, पर मुझे जो शुरुआत हुई 19 इयर्स की, जेनेटिक था मेरा, तो बड़ी परेशान थी। 75 में मेरी शादी हुई। अब पर्स में मुझे दवाइयाँ रख के दी गई थी कि कैसे करेगी। दहेज में साथ में दवाई भी लेके आई थी माता। करती रही, जैसे करते करते मेरा वजन भी बहुत बढ़ गया शादी के बाद ही। तो 2000 मैं टीवी पर परेशान सारी रात जागती थी। मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी 94 में, तो वो बड़े मेरी हेल्प करते थे, रात को गर्म पानी दे, दवाई दे, जो भी सब कुछ करते थे। उससे मेरे हाथ पाँव कांपने लगे थे। वो अंग्रेजी की दवाई से? हाँ, हाथ पाँव कांपने लगे थे। पता नहीं एक डॉक्टर के पास पीस के क्या स्टीरॉइड्स थे, क्या थे, आराम तो आ जाता था लेकिन हाथ पाँव कांपने लगे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा दवाई छोड़ो इसको। फिर मैंने होम्योपैथी शुरू की, उससे भी कुछ आराम नहीं आया मुझे। करते करते इनकी 94 में डेथ हो गई। ये मेरी बेटी जो आपको अभी, तो इसने बाद में डॉक्टर वगैरह सब की है। तो हुआ ये कि जब मैं सारी रात जागती थी तो आपका प्रोग्राम आता था संस्कार टीवी पे, आधे 15-20 मिनट के लिए आता था। वो देखती थी तो मुझे लगा कि सब ये फूंक मार मार के ठीक हो रहे हैं, पता नहीं कैसे होंगे। मुझे लगा कि महाराज जी आपके कोई भाई भतीजे होंगे जो खड़े हो के बोल देते हैं, कोई चेले चपाटे होंगे। मुझे लगा नहीं, मुझे जाना है, देखना है जब ये क्या करते हैं, क्या होता है। ये मेरा वेट भी बढ़ गया था,
खैर मैंने बुकिंग ना जब प्रभारी जिला प्रभारी JK2 में वहाँ पे थे, उनसे हमने बुकिंग वगैरह सब ली। 1 तारीख को मई को छुट्टी, 2 मई को शुरू होना था प्रोग्राम 2004 में, और मैं 1 मई को यहाँ पे अपने धर्मशाला में रुकाया हुआ था हमें। फिर वहाँ अखाड़े में शिविर था। सुबह इतने सब लोग ठीक होते थे, मेरे बटरफ्लाई, मेरे घुटना मुड़ता भी नहीं था। खैर धीरे मुझे यहाँ 5 किलो वजन कम हो गया, और मुझे एस्थमा था जब मुझे नहीं तो ठीक हो रहा है, मुझे खांसी वांसी खत्म हो गई। मतलब मैं इसके लिए नहीं आई थी एस्थमा, आई वेट कम करने आई वेट का बोनस में मुझे ये। और वो घुटना भी ठीक हो गया? घुटना महाराज जी बताऊंगी आपको मैं, घुटना तो अभी भी देन है इसकी करो दवाई की। ओह, बस आपको मैंने 2 महीने पहले आई थी ना। तो अब अस्थमा? अस्थमा मुझे कुछ ना, मैं इनहेलर लेती हूँ ना मैं पफ लेती हूँ, कुछ भी नहीं पहले लेती। कितने साल लिया? 20 साल तो लिया है। 20 साल लिया? ज्यादा है, 25-26 साल लिया है मैंने। बताओ, अब वो मुझे 50 कुछ साल भी- पुराना। अब उम्र कितनी है अम्मा? अब अक्टूबर में 70 ईयर्स की हो जाऊंगी। 70 इयर्स की अम्मा हो जाएगी सुदेश। और अब तो तो मेरी जो जिंदगी है ना आपके बदौलत मुझे प्राप्त हुई है। अब देखो, देखो- अम्मा की बेटी, अम्मा की पोती पोत्रियां, जो भी बोलते हैं देहोतियां, सब पूरी फैमिली योग करती है और सब निरोग हैं। तो ऐसे मैं यही कहना चाहता हूँ सारे संसार से, भाई योग करो। चाहे लाइफस्टाइल डिजीज़ है, चाहे जेनेटिक डिजीज़ हैं, चाहे इनकरेबल डिजीज़ हैं। एलोपैथी में ये बोला जाता है, मॉडर्न मेडिकल साइंस, अब उनके बेचारों को आधा अधूरा ज्ञान है, वो थोड़ा कंट्रोल करने के लिए स्टीरॉयड ये बड़े खतरनाक होते हैं। भाई अपने स्वास्थ्य के आप खुद मालिक बनो, खुद अपने स्वास्थ्य के रखवाले बनो, आत्मनिर्भर बनो। वो कहते हैं बीपी क्योर नहीं होता, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस क्योर नहीं होता। तो मैं एक एक बीमारी के ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपके सामने। ये तो थोड़े से एग्जाम्पल है, मैं 2-4 जो देता हूँ। पूरे देश में लाखों करोड़ों लोगों ने ऐसे ही अपना अस्थमा मिटाया है। आप भी योग अपनाएंगे तो लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, क्रॉनिक डिजीज, इनकरेबल डिजीज, जिसके लिए सारी दुनिया ने हाथ खड़े कर दिए, वो बीमारियां भी आप योग से मिटा सकते हैं। इसका प्रमाण आप मेरे साथ रोज़ देखते हैं। ये बातें औरों को भी बताएं। सारे देश को हमें जगाने की ज़रूरत है कि हम योग, यज्ञ, प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी और ये जो होम रेमेडी, खान पान की छोटी छोटी चीज़ें, इनसे बड़ी बड़ी बीमारियों को मात दे सकते हैं। और जब चारों तरफ ये बात फैल जाएगी तो सारा देश खाली रोग मुक्ति नहीं होगा, व्यसन मुक्ति भी होगा, और सारे संसार का रोग, दुख, दारिद्र्य समाप्त होगा, और इस धरती पर स्वर्ग का अवतरण होगा। स्वामी जी एक बात और कहना चाहती हूँ, मैं रिटायर्ड टीचर हूँ। तो मैंने अपने स्कूल के बच्चों को मॉर्निंग में प्रेयर में, मेरे बच्चे नहीं जाते थे, मेरे तीनों सेक्शन के बच्चे होते थे, मैं उनको योग, इतने डिसिप्लिन बच्चे हो गए थे मेरे स्कूल के योग से, योग सिर्फ योग से। ये और अच्छा काम कर आपने लिया। कहा था 100 लोगों को सिखाना है, आपने जाके शपथ दिलाई थी, तो मैंने स्कूल में ये काम किया था, मैं बच्चों को तो वो सिखा के। शपथ माता की पूरी होगी। और ऐसे मैं- सब लोग ये 100 लोगों तक संदेश पहुंचाएंगे तो 100 करोड़ से ज़्यादा का भारत और ये 800 करोड़ की दुनिया योग की शरण में आएगी। योगम शरणम गच्छामि।